वेलकम बैक हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत है। वो कहते हैं तू आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे। अब कौन कहां चल रहा है ये किसको क्या पता चल रहा है? क्या पीछे वाला ये कह रहा है कि तू मेरे आगे चल रहा है या आगे वाला ये कह रहा है भैया तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ऐसा ही अब लगातार आईपीएल के अंदर देखा जा रहा है। ये 2025 का जो सीजन है साहब, जिस तरह से जैसे जैसे मेरे को लग रहा है सुखी भाजी समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रोमांच बढ़ रहा है। बिल्कुल मनीष, जैसे शुरुआत हुई थी, शुरुआत बहुत बोरिंग हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और मजा आ रहा है। सारी टीमें लड़ रही हैं टॉप 4 के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शुरुआत जो हुई थी वो बहुत धमाकेदार थी। 250 से ऊपर 280 रन, हमने सोचा यार इस बार 300 का आंकड़ा पहुंच ही जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसके वो बीच में वो स्लो हो गया था, लेकिन अभी दोबारा से रोमांच आ गया। लेकिन हाँ, अभी स्कोर नहीं बन रहा मनीष, लेकिन जो मुकाबले हो रहे हैं बड़े बड़े टक्कर के हो रहे हैं। अब कारण क्या है इससे पहले हम जाने, लेकिन जान लेते हैं हम कल के मैच का रिव्यू। लेकिन उससे पहले आपको लेके चलते हैं कि क्या कुछ नया घट रहा है, लेकिन जान लेते हैं कल के मैच का रिव्यू। तो क्या कहता है सब कल के मैच का रिव्यू, यानी कि तू आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे। अब पॉइंट टेबल के ऊपर ये बात चल रही है कि मैं ऊपर जाऊंगा या मैं ऊपर जाऊंगी। या देखिए टीम का हिसाब है तो टीम में मैं जाऊंगी, लेकिन बंदा कहेगा मैं जरूर जाऊंगा जी। लेकिन लेके कौन जाएगा? ये टीम जो है ना साहब, ये जिस तरह से इसको लेके चलना पड़ता है, ये उस महिला की तरह है जिसको सारे के सारे पुरुष लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि टीम का साथ बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से इस समय जीटी यानी कि कल खेल दिखा रही है, तो कल का मैच अगर देखें तो यानी कि कल का मैच हमारे पास केकेआर वर्सेस जीटी, क्या कुछ रहा क्या कुछ घटा? सुखी बाजी क्या कहते हो? कल जीटी ने जो ओपनिंग करी, जो शुरुआत करी और एक अच्छी शुरुआत थी कि जीटी में साई सुदर्शन ने तो दिखा दिया कि मैं ओपनर हूं। मैं किसी मैच में, सिर्फ एक मैच के अलावा मुझे नहीं लगता वो किसी फ्लॉप हुआ। अच्छी हर मैच में लगभग 50 रन के आसपास उन्होंने स्कोर किया, 50 से ज्यादा भी किया और उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया। उनके साथ साथ शुभमन गिल, कल उन्होंने कप्तानी पारी, बहुत कमाल, एक इंटरनेशनल प्लेयर दिखाया कि मेरे अंदर दमखम है। और कल की जो 90 रन की पारी उन्होंने खेली है, जबरदस्त पारी, 55 बॉलों पे 90 रन, मजा आ गया देख के। 3 छक्के 10 चौके। और गिल का जो कल स्ट्रोक थी मनीष, क्या टाइमिंग थी, लग रहा था कि शुभमन गिल इन इज अ फॉर्म। लेकिन मुझे कल बहुत दुख हुआ इस बात। अच्छा, 100 रन का मुझे लगा आपको दुख हो रहा जरूर। देखो आप यार कोई मैं मतलब दूसरी विपक्ष टीम को बोलना चाहता हूं, अरे भाई अगर कोई 90 पर खेल रहा है तो उसके पूरे 100 करवा दो। कोई टीम 199 198 पहुंच गई, उनकी 200 करवा दो यार। इतना तो भाईबंदी मेरे ख्याल से बनती है। जीटी के अगर आप पुराने वो रिकॉर्ड देखे जाए तो 197 198 192 इस तरीके से स्कोर करते हैं। कभी 198 करे, लाइक 200 का पार उनको करना थोड़ा दिखा। पिछली बार चेस जरूर किया था, लेकिन स्कोर जब करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं 200 का आंकड़ा छूना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टोटका यार, टोटका ये मतलब चलो ये भी टोटका हो गया, क्योंकि देखिए बहुत सारे टोटके समय चल रहे हैं लगातार। लेकिन इस समय मुझे क्यों नहीं लगता कि ऐसा कोई भी टोटका इस समय सीएस के लिए काम क्यों नहीं कर रहा? सीएस के तो मैं बता रहा हूँ, उनकी जो टीम सिलेक्शन है इस बार सारे ही डिप्रेस हुए। उनकी टीम सिलेक्शन देख के कॉम्बिनेशन कहीं नहीं बन पा रहा, ना ही बैटिंग में ना ही बॉलिंग में। दैट्स व्हाई वो सबसे नीचे है पॉइंट टेबल के इस वक्त। आने वाले समय के अंदर क्या कुछ कहा महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी सीएसके की टीम को लेकर, वो तो हम आने वाले समय के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कल का जो मैच गुजरात टाइटंस और इसके साथ साथ अगर देखते हैं केकेआर, यानी कि शाहरुख खान कल मैदान में भले ही ना थे, अब उनको लग रहा हो कि अगर मैं चला जाता हूं जीत जाते, वो लेकिन आए नहीं। कल मनीष केकेआर की जो रन चेजिंग है ना, वो मजा नहीं आया देखने में। उसका रीजन ये था कि अगर आपको 200 रन का स्कोर करना है तो 10 ओवर में कम से कम आपको 100-110 रन आपको चाहिए, क्योंकि आपको होता है कि अगर आपकी स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा है और बीच में कहीं से डाउनफॉल भी आता है तो आप उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन 10 ओवर में सिर्फ 80 रन, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं चेस को ना बहुत पीछे छोड़ के। दूसरी चीज, अगर अजिंक्य की बात करते हैं तो 50 रन बनाए जरूर है, लेकिन अजिंक्य ने 36 बॉल को फेसेस किया, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई। लेकिन कल के मैच में कहीं ना कहीं सुखी बाजी जीटी जिस तरह से खेल रही थी, मुझे लगा कि उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जितना आसानी से खेल रहे थे, क्योंकि 3 विकेट मात्र उनकी गिरी थी। और मुझे तो लगता था कि वो जिस तरह से वो, हालांकि उनके मुंह से थोड़े से अपशब्द भी निकले थे और जब गिल आउट हुए थे उनको तो कैच आउट भी करा था उनको। लेकिन क्योंकि वैभव अरोड़ा उस समय जो कैच था वो ड्रॉप करके आए हुए थे, वो भी अंदर से बिल्कुल खूंखार थे कि यार मुझे आउट लेना ही है। और जब रिंकू सिंह
के पास जो वो कैच गई थी, पूरी की पूरी टीम ये सोच रही थी कि ये वाला कैच क्या रिंकू सिंह पकड़ पाएंगे, क्योंकि उससे पहले अजिंक्य देख रहे थे बार बार कि केकेआर बहुत सारे कैचेस ड्रॉप कर चुके थे, और हम ये कहते हैं अगर आपने कैच ड्रॉप कर दिया तो अपने मैच लॉस कर दिया, मैच ड्रॉप कर दिया। आईपीएल 2025 मुझे लगता है कैच ड्रॉप के मामले में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इतने कैचेस, और सबसे बड़ी बात मनीष सेफ हैंड से, आप कोहली को ले लीजिए, आप बटलर को ले लीजिए, आप मिलर को ले लीजिए, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिनके पास छोड़ेगा, जबकि उनके बहुत सेफ हैंड्स माने जाते हैं। तो आईपीएल 2025 नोन एज अ मोस्ट कैच ड्रॉप्स। लेकिन भाई मैं कह रहा हूं मक्खन लगा के है, मक्खन लगा के जब तक तुझे खेलने आओगे तो आपके हाथ में गेंद कैसे आएगी साहब? वो आप जितना मर्जी इसको रगड़ लीजिए, जितना मर्जी आप उसको रब कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है अगर आपके हाथ में कोई गेंद आती है, अगर कल वो रिंकू अगर कैच छोड़ देते तो मुझे लगता है कल का जो स्कोर है शायद वो 200 के पार भी होता और यहाँ एक सेंचुरी भी होता। कल एक चीज और नोट करेंगे मनीष, साई सुदर्शन, गिल और बटलर तीनों ने बहुत अच्छा खेला, और बटलर के भी 50 होते होते रुके, साई उसके गिल के 100 होते होते रुके, और साई ने अपने 50 कर दिए। अगर देखा जाए तो अच्छी बैटिंग रही। दूसरी तरफ जीटीसी की तरफ से जो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो बॉलिंग करी, 2 विकेट लेके 25 रन देके, 2 सबसे बड़ी बात राशिद दोबारा से फॉर्म में है, 2 विकेट वो भी लेके गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस वक्त ऑरेंज कैप की रेस में, मुझे लगता है सॉरी पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इस समय केकेआर को अगर हम देखें, कल अजिंक्य अगर को छोड़कर बाकी मुझे लगता नहीं कि कल केकेआर के किसी ने भी जो अच्छी तरीके से भागीदारी जो निभाई थी उनको निभानी चाहिए थी। हाँ, एक बार आंद्रे रसल को अगर देख लें, वो 20 का आंकड़ा वो जरूर छू पाए, क्योंकि दहाई का आंकड़ा छूने वाले भी आपके पास अगर एक ही बल्लेबाज है तो आप क्या कर पाएंगे? वेंकटेश आपका नहीं चल पाए, रघुवंशी आपके वो भी बस दहाई का आंकड़ा छूने में पास हुए। लेकिन देखिए आईपीएल का मतलब लगातार आपको रन बनाना, और मनीष अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। अगर आंद्रे रसल को देखते हैं, अगर वो 15 बॉलों पे 20 रन बनाते हैं तो वो आंद्रे रसल नहीं है बेसिकली। 15 बॉलों में उनको कम से कम 45 के आसपास का स्कोर होना चाहिए, 40-45, 30 तो बने, मैं 40-45 क्योंकि वो आंद्रे रसल उस तरीके से सेम। अगर आप रघुवंशी को भी देखते हैं तो उन्होंने भी 13 बॉलों में 27 रन, अगर आप वेंकटेश को देखते हैं 19 बॉलों पे 14 रन, तो ये स्पोर्ट्स स्ट्राइक रेट नहीं है जिसके हिसाब से आप 200 रन को चेस कर रहे हो। मतलब जिस तरह से आईपीएल की डिमांड है, यानी कि आईपीएल 2025 जो कहता है, आईपीएल का जो फॉर्मेट है जो कहता है कि आप हर गेंद को मारने, हर गेंद को आप बाहर पहुंचाएं, अगर जब तक आप गेंदों को बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचाएंगे मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास होने वाला है। चलिए, ये तो रही बात हमारे की बैटिंग के फॉर्म क्या रही, क्या क्या कुछ रिव्यू रहा, लेकिन कल के मैच की हाईलाइट क्या रही? कल मुझे लगता है इसकी वजह जिस तरह से मैच खेला जा रहा था, बहुत ही कप्तानी की सूझबूझ कहेंगे कि उन्होंने तीसरे और चौथे ओवर के अंदर स्पिनर लगा। कल की जो विकेट थी वो स्पिनर के लिए बहुत अच्छी विकेट थी। अगर देखा जाए, मैंने कहा ना राशिद भी विकेट लेने में कामयाब रहे। दूसरी साइड देखिए वरुण थोड़ा सा अपना, और सुनील नारायण, मुझे लगता है वो अपनी छाप, जबकि उनके सुटेबल थी, और सेकंड इनिंग में तो ये बहुत अच्छी विकेट थी, ठीक है सर। लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर उनकी बॉलिंग को देखा जाए तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी बॉलिंग खराब थी, मैं ये कहूंगा कि गिल, साई सुदर्शन और बटलर की बैटिंग अच्छी थी, जो उन्होंने स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेला। देखिए, मैं जब बटलर को देखता हूं खेलते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाथ में अगर बल्ला है, वो बस बहुत प्यारे तरीके से क्रीज पर खड़े होने के बाद एक बार वो देखते हैं कि यार कौन सा बंदा कहां खड़ा है, अपने हिसाब से शॉट खेल लेते हैं। बिल्कुल। आजकल इस आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा शॉट मैंने जो विकेट के लेके वो पीछे जो मारने वाले शॉट हैं, वो पीछे, मतलब ये वाले शॉट शायद मैं अगर देखूंगा 10 साल पहले शायद कोई भी नहीं मारता था, लेकिन अब इस तरह के शॉट्स की भरमार है, क्योंकि वहां पर थर्ड मैन पर आपके पास कोई होता नहीं है, वहां पर आपको बल्लेबाज आपको सिर्फ आपको फ्री रहता है मारने के लिए, उसके बाद यहाँ पे कैच होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वो बिल्कुल सेफेस्ट जगह रहती है बेसिकली। एक तो शॉर्ट बाउंड्री होती है, दूसरी साइड उसके बिल्कुल अगर कीपर के बैक साइड में देखा जाए तो कहीं पे कोई फील्ड नहीं है, फील्ड आपका 5 लेग या थर्ड मैन होता है, उसमें भी क्या है वो थोड़ा सा वाइड लेके, उसमें भी वाइड लेके चलते हैं, क्योंकि थर्ड मैन का जो प्लेयर होता है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर को भी रोकता है, सेम 5 लेग अपना मिड विकेट के डीप मिड विकेट को भी रोक रहा होता है, तो थोड़ा सा वो उसको बहुत फैला के रखते हैं, दैट्स व्हाई वो बहुत सेफ शॉट्स हो जाते हैं, और इसीलिए वो चौका और छक्का आपको आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से मिलने के आपके वो जो रन है वो आपके व्यक्तिगत खाते में तो जाते ही जाते हैं, साथ में आप टीम को भी कहीं ना कहीं वो रन देते ही हैं, और ये कारण हो जाता है कि आपकी टीम जब चेस करती है, टीम आपके रन बनाती है, तो आपको कहीं ना कहीं रन की वो बढ़ोतरी मिलती है। और इस आईपीएल 2025 में आपको भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक क्या है कि जो प्लेयर्स बहुत टेक्निकल साउंड होने के तरीके से, लेकिन 2020 ने टेक्निकल साउंड की ज्यादा उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल्स अलग कर दी है बेसिकली। आप कितने इनोवेटिव शॉट्स लेते हो वो T20 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मुझे लगता है आईपीएल ने सारे के सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे सब ध्वस्त कर दिए हैं। मतलब बल्लेबाज के हाथ में बल्ला होता है और वो गेंद देखता मैं इसको कहां उड़ा दूं,
मतलब वहां कोई नहीं है जहां उसको उड़ा दूं, और जो कैचेस होते हैं वो मैदान में। कॉपी बुक शॉट्स खत्म हो गए बेसिकली, इनोवेटिव शॉट शुरू हो गए बेसिकली। तो इनोवेट देखिए, जब आप इनोवेटिव करेंगे, कुछ नया करेंगे, तभी आपको देखने वाला जो दर्शक है वो हुटिंग करता है जब आप शॉट मारते हैं। बिल्कुल। जब आप चौका मारते हैं, जब आप छक्का मारते हैं, वो कमेंटेटर वहां पे मैदान पे बोलता है कि आज पूरा का पूरा स्टेडियम इस रंग से भरा हुआ है। तो जब वो रंग से भरा हुआ है, बेसिकली वो आपके चाहने वाले लोग हैं। जब आप चौका मारें, छक्का मारें या विकेट ले, तो आप देखते हैं। दूसरा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, चीयर लीडर्स उस समय जितने वहां पर वो होते हैं, आप तो कैसे पूछेंगे देखिए वो भी T20 और IPL के बहुत बड़ा पार्ट है। चीयर्स लीडर्स जो आए थे वो बेसिकली ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, जिसमें क्या है, ऑडियंस, प्लेयर्स सबके लिए अलग ही रोमांच दिखता है उसमें। अगर आप देखेंगे ये आईपीएल के अंदर एंटरटेनमेंट को कैसे जोड़ दिया, मतलब आप चौके छक्के तो लगा ही रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले से अगर आप देखेंगे तो चीयरलीडर की जरूरत नहीं थी। लेकिन आईपीएल का एक फॉर्मेट ऐसा हो गया, जब किसी भी आप लीग की बात कर लीजिए, अब सब जगह आपको चीयरलीडर्स मिलती हैं। इसका मतलब अगर आपको डांस आता है तो आपको यहाँ पे दूसरी चीज मैंने हाईलाइट में देखा है, तो मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि केकेआर की बैटिंग जो है बहुत स्लो रही बेसिकली। उन्होंने चेस को बिल्कुल, बैटिंग लाइन इज वेरी गुड, बट थिंग इज दैट कि वो आप स्ट्राइक रेट पे नहीं बता रहे। देखिए डीकॉक अगर देखा जाए, सुनील नारायण देखा जाए, वो मुझे लगता है शुरू के पावर प्ले में 6 ओवर में 60 रन के मारता रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, अगर आप इस आईपीएल में देखें तो शुरू से बहुत अच्छा खेले, बट कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो वो सोच उनकी थोड़ी सी थी कि हम एंड में ले जाएंगे। लेकिन T20 में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप स्ट्राइक रेट तेज लेके चलते हैं, क्योंकि हर टाइम आपके साथ नहीं चलता, बीच में हो सकता है 1-2 विकेट आपकी जल्दी निकल आए, तो अगर आपका स्ट्राइक रेट पहले अच्छा होगा तो बीच में जहां डाउनफॉल होता है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। बट अगर शुरू में ही आपका स्ट्राइक रेट बहुत डाउन होता है तो फिर उसके बाद जैसे आप उसे उठाने की या एक्सीलेट करने की कोशिश करते हैं तो वहां विकेट्स गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस। और जब विकेट गिरते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो मैच है वो गिर जाता है, और जब मैच गिर जाता है तो आपका पॉइंट टेबल पीछे गिर जाता है, और पॉइंट टेबल गिर जाता है तो फिर आप घर जाना था, फिर तो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लेकिन अब अभी भी हुई है, देखिए प्लेऑफ के लिए 4 टीमें यहाँ पे, ये तो हर किसी को पता ही है। और कल तो डिक्लेयर भी कर दिया कल महेंद्र सिंह धोनी ने कि हम प्लेऑफ के अंदर नहीं है, हम इस दौड़ के अंदर भी शामिल नहीं है। वो खैर जो भी कुछ होगा, सीएसके का, मुंबई इंडियंस का, जो बाकी की टीम जो रह जाएंगी 6 टीम से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब समय हो चुका है ये जानने का कि कल के मैच का प्रीव्यू, यानी कि आज जो मैच होने वाला है आखिर वो क्या कहता है। मुझे लगता है इस समय एलएसजी अपने आप को बरकरार रखने के लिए ऊपर लेकर आएगी, और डीसी अपने आप को नंबर 1 पर लेके जाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। लेकिन सुखी भाई एक बात और मैं आ जाना चाहूंगा, एलएसजी जो पहले 4 में थी अब वो बिल्कुल नीचे आ रही है, और 5 से छठे से 7वें में नंबर पे आने में मुझे लगता है अगर हम मैच हारते हैं तो समय नहीं लगेगा। मनीष अब एलएसजी के लिए बहुत जबरदस्त अलार्मिंग की अलार्म बज भी चुका है बेसिकली। पूरन नहीं चले पिछले मैच में, दैट्स व्हाई वो बाकी रेस में भी मुझे लगता है नीचे आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो उसको उनका आपका मार्कम जो है, मार्श जो है, पूरन है, ऋषभ पंत है, बडोनी है, मिलर है, आप नाम ले और प्लेयर हाजिर हो जाते हैं। पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मनीष, वो कुछ प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं। देखिए मिलर है और बदोनी में उन्होंने बदोनी को इंपैक्ट को ऊपर लेके आते हैं। देखिए बदोनी अगर 25 बॉलों पे 40, मैं ये बोलने वाला था आज यार इन दोनों को मेरे हिसाब से अगर मेरी बातें सुन ले उनको ऊपर भेजिए। देखो मैं वही कह रहा हूं, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है मनीष, अगर बदोनी को पहले भेजते हो आप और बदोनी 25 बॉल पे 40 रन करते हैं तो वो इतने इम्पैक्ट नहीं होते। अगर मिलर वही 25 बॉल तो मिलर उनको 40 की जगह पे 50 रन करने की, 55 रन करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें फर्क है उनमें। और मिलर को मिल रही है 8 बॉलें हैं तो वो कैसे उन पे करे, तो मुझे लगता है मिलर को वो अनदेखी करें। मिलर को दूसरी बात फॉर्म की बात है, फॉर्म तब लेके आओगे जब उसे खिलाओगे, आप खिलाओगे नहीं तो फॉर्म कहां से आएगी। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, ऋषभ पंत अभी तक सिर्फ 1 मैच में 60 किया, उसके अलावा वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर उनको टॉप 4 में आना है तो ऋषभ आपके लिए अलार्म है। आपको आज के मैच के बाद और आज के मैच के साथ बल्कि आगे अपनी बैटिंग को सुधारना होगा और अपने आप को उस लेवल पे लेके आना होगा। लेकिन मुझे लगता है सुखी भाई कि आज अगर जिस तरह से हम सोच रहे हैं, अगर ये वाला दिमाग हमारा वहां भी चलता है, अगर वो लोग भी ऐसा सोचते हैं, तो मुझे लगता है पंत को आज अपने आप को मिलर की जगह रखिए और मिलर को आप अपनी जगह रखिए। पर वो भी पंत को मनीष ओपन भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर पंत को अगर आप देखा जाए, पंत को ओपन का चांस, क्योंकि देखिए वो अगर वो अपने आप को फ्लॉप समझ रहे हैं, बैटिंग नहीं चल रही तो ओपन में, क्योंकि उनके शॉट्स ऐसे हैं मनीष वो ऊपर से ऊपर मारते हैं, ठीक है। तो अगर वो शुरू में पावर प्ले में आ जाते हैं
और ऊपर कुछ रन कर जाते हैं, 30-35 रन तेज कर जाते हैं, तो टीम के लिए बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी खास बात, उस समय तो जो आपके प्लेयर्स हैं वो एक 30 गज के दायरे के अंदर That's why मनीष, that's why, क्योंकि वो उठा के मारना पसंद करते हैं, और अगर वो पावर प्ले में मेरे हिसाब से 30-35 रन शुरू में कर जाते हैं तो वो बाद के 50 रन से ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे लगता है कि अगर एलएसजी आपको अपना दमखम दिखाना है तो शायद थोड़ी सी रणनीति मेरे हिसाब से, मतलब हम दोनों के हिसाब से आपको बदलनी चाहिए। आपको मुझे लगता है कि मतलब डेविड मिलर जैसा इंसान अगर वो क्रीज पे खड़ा रह जाएगा, अगर उसको आप 5 गेंदे की जगह 2 गेंदे देंगे, आप उसको 8 गेंदे देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि आपने डेविड मिलर को, आप जितना महंगा आपको आपने उसको खरीदा है उसको यूज कर रहे हैं और बेकार है। मतलब बडोनी जैसे एक प्लेयर आपके पास है जो हर मैच के अंदर 30-35-50 रन बना रहे हैं। जिद वाली बात हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं ऊपर आऊंगा। बिल्कुल मनीष, और ये होगा क्या, इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। भुगत ही रही है। एलएसजी आपने खुद कहा कि पहले टॉप 4 में थी, फिर नीचे है, फिर आपको कहीं ना कहीं टॉप 4 के लिए जंग लड़ रही है। टॉप 4 की जंग, देखिए टॉप 4 की जंग इतनी आसान नहीं है। आपको पता है कि अभी के जो 4 टीमें पहुंची हुई हैं, उन्होंने अपने 5-5 मैच 6-6 मैच जीत चुके हैं, और ये भी 4 मैच ही जीते हैं। तो लेकिन इनको एक ऐसा वे चाहिए जिसकी वजह से ये ऊपर ही जाए, उसका वे एक ही है, आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में अच्छा करना पड़ेगा और अपनी बैटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात रही एलएसजी की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि डीसी की स्क्वाड क्या होगी, उनकी क्या रणनीति है। क्योंकि अक्षर पटेल को आप देखते हैं बहुत ही कूल, मतलब आराम से शांत रहते हैं, दिमाग के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लेते। हाँ, उनका दिमाग सिर्फ एक ही रहता है, मैच कैसे जीता जाए, उस जीत के लिए क्या कुछ नया किया जाए, वो पैंतरा क्या रहेगा। मुझे लगता है बैटिंग लाइन ठीक चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप उनके 2 मैच जो वो हारे हैं, दोनों आप देखेंगे तो वो 2 मैच कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कांटे का या इस तरीके से, वो अपनी गलतियों से हारे। वही मैं कहने वाला कि वो अपनी गलतियों से हारी है, वरना मुझे लगता है जीटी और डीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हो सकता है डीसी ऊपर होता। लेकिन आज उनको भी मैं एक अलार्म की वो कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला मैच हार के आते हो तो आपको और ज्यादा जोश के साथ उस गलतियों से सीख के यहाँ पर आना पड़ेगा। बैटिंग लाइन इट्स गुड, केएल राहुल, पोरेल, अभिषेक पोरेल हो गया आपका, केएल राहुल हो गया, अक्षर हो गया, आपके जितने बैट्समैन, स्टब्स हो गए, आशुतोष हो गए, बड़े जबरदस्त बैटिंग लाइन है उनकी। लेकिन और बॉलिंग भी, बॉलिंग को भी मिचेल स्टार्क और आपको कुलदीप यादव जबरदस्त फॉर्म में है। आपको सिर्फ करना क्या है, बिलीव करना है अपने अंदर, और उसी बिलीव के साथ आपको बैटिंग में जाना है, और ये बिल्कुल नहीं छोड़ना कि हम एंड तक जीतेंगे, आपको कुछ ओवर पहले ही जीतना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार ना बल्लेबाज या प्लेयर की बात करते, चलिए बल्लेबाज हटा दीजिए, गेंदबाज हटा दीजिए, हम प्लेयर की बात करते हैं, उसको हम प्लेयर का नाम देते हैं। प्लेयर को ये समझना चाहिए कि मैं अगर 7वें नंबर पे भी आ रहा हूं तो मुझे अपना काम करना है। आज स्टब्स जैसे प्लेयर आपके पास है, आज मुझे लगता है अभिषेक पोरेल को आप नीचे लेकर आइए, स्टब्स को ऊपर लेके जाइए, आशुतोष को ऊपर लाइए, ऊपर लेके। आशुतोष देखिए, आशुतोष ने हर मैच में दिखाया 30-35 रन जहां भी मारे उन्होंने एक अच्छे स्ट्रोक के साथ खेले। तो जहां आशुतोष की जरूरत है, आप उसको ये नहीं कि बिठा के लास्ट के 2 ओवर के लिए बचा के रखना। अगर आपके पास ऊपर ऑप्शन है तो आप उसको ऊपर भेजिए, और उसके जितनी उसकी बैटिंग की एबिलिटी है उसका फायदा उठाएं। भाई डोमेस्टिक के अंदर ओपनर है, बिल्कुल, दैट्स व्हाई हमने कहा अगर डोमेस्टिक में अगर वो ओपनिंग कर सकता है, वो ओपन करके 100 मार सकता है, तो मेरे हिसाब से आपके पास जो एक पावर प्ले का जो आपके पास ओवर है 6 ओवर, उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। बिल्कुल मनीष, मुझे लगता है कि आशुतोष एक उभरता हुआ इमर्जिंग स्टार है, और उसके और ज्यादा उसको बैटिंग देनी चाहिए, और उसकी जितना उसका फायदा उठा सकते हैं डीसी को उठाना चाहिए। अगर आपने अपनी रणनीति के अंदर चेंज नहीं किया तो अभी तो फिलहाल आप दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन बहुत जल्द समय लगेगा कि शायद वो नंबर नीचे निकल जाए, और फिर प्लेऑफ में से भी आप बाहर निकल जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज मेरे हिसाब से आपको दम और खम दोनों के दोनों दिखाने पड़ेंगे। ये तो हम बात करते हैं इसी की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अब बदलाव हो चुका है ऑरेंज और पर्पल कैप के। बिल्कुल मनीष, ऑरेंज कैप की अगर बात करी जाए तो पूरन बहुत टाइम से लीड कर रहे थे, बट अब पूरन को उठा के उन्होंने सेकंड नंबर पे कर दिया है, और साई सुदर्शन 417 रन के साथ नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 पर अगर 417 लेके साई सुदर्शन है, तो नंबर 2 पर हमारे पास पूरन आ चुके हैं जो कि 368 रन बनाए हैं। कौन है नंबर 3 पर? ये तो बैटिंग जो उनकी चल रही है सब, जिसकी हम बात कर चुके हैं, वो है कौन है साहब? मिस्टर बटलर। बटलर की हम बात कर रहे हैं। बटलर तीसरे नंबर पर है 356 नंबर के साथ में, यानी कि 1 2 3 तीनों नंबर आला शफल हो चुके हैं, इधर से उधर इधर से उधर। ये तो वो कहते हैं डाइस फेंकी आपने, और डाइस के बाद जिसका नंबर आ गया मैं ऊपर हो गया। आज पूरन के पास चांस है मनीष, आज पूरन के पास चांस है दोबारा से नंबर वाले ने। और बंदा देख रहा हो यार कि बंदा ऊपर चला गया, मतलब 368 में 400। और एक चीज और है, अगर वो ये 50 रन ये मार जाते हैं तो कहीं ना कहीं एलएसजी के लिए एक अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। देखिए 32 और 17 ये 49 रन टोटल होते हैं। अगर आप वो 50-60 रन अगर आप बना देते हैं तो पूरा ऊपर आ जाएगा, और फिर यहाँ उनकी जो टीम है वो ऊपर आ जाएगी।
पर्पल कैप की बात कर लो यार, लेकिन डीसी तो पुरानी जीती यार। डीसी चलो पर्पल कैप की बात करेंगे। नेक्स्ट चलते। पर्पल कैप के अंदर मुझे लगता है कि कल 2 विकेट लेने के बाद जहां जो नंबर वो 14 था वो नंबर अब 16 हो चुका है। किसकी हम बात कर रहे हैं? प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा को आप देखेंगे जिस तरह से उनकी प्रसिद्धि इस समय उनकी बॉलिंग की बिल्कुल दिलों पर छाई हुई है, और जिस तरह से अपना वो काम कर रहे हैं, यानी कि 14 में 2 जोड़ दिए तो उनके 16 हो गए, और 16 विकेट के साथ नंबर 1 में, क्योंकि इनके आसपास भी कोई नहीं है। 4 विकेट का फासला है, और 4 विकेट को लेने के लिए भाई साहब पसीने छोड़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर और तीसरे नंबर दोनों शेयर कर रहे हैं कुलदीप यादव और नूर अहमद, ठीक है, और दोनों के ही 12-12 विकेट है, बट एज ए रन रेट के हिसाब से सेकंड नंबर पे है कुलदीप यादव। लेकिन अगर आज कुलदीप 4 विकेट लेता तो 16 हो जाना है। लेकिन एक और दोबारा मनीष, अगर प्रसिद्ध कुलदीप 4 विकेट ले लेता तो डीसी ऊपर आ जाएगी अच्छी उस स्थिति में। तो देखिए आपके पास इसका मतलब दोनों के पास मौका है। तो ये 40 वाला जो मैच है ये क्या कुछ रंग लेकर आएगा, इसका रंग जो है किस रंग का निकलेगा, ये वो कहते हैं ना भाई, खाने के बाद ही पता लगता है कि रंग कैसा था। देखने से मेरे ख्याल कभी कभी ऊपर से रंग भी कर दिया जाता है, लेकिन असली रंग मेहनत से आएगा। ये आपकी मेहनत क्या आएगी, ये शाम का जो समय है वो जरूर बताएगा। तब तक के लिए आपको एक काम जरूर करना है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आप लगातार हमारे इस काम को एक सराह रहे हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपके व्यूज आ रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर का बटन दबाना मत भूलिए, कमेंट देना मत भूलिए, और हाँ, अपना प्यार देना मत भूलिए। मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए